ठीक है, तुम कह रही ना कि मेरा बेबी है, तो 9 महीने रुक जाओ, फिर उसके बाद मैं इसके डीएनए टेस्ट करूँगा। अगर ये मेरा बेबी नहीं हुआ तुम सोच भी नहीं सकते थे मैं तुम्हारे साथ और बेबी के साथ क्या करूँगा। मुझे लगता था तुम कोल्ड और रूट हो, पर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे पास दिल ही नहीं है जंकु। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हैं अपने बच्चे के बारे में? ठीक है, तुम बोल रहे हो ना मैं हार्टलेस हूँ, तो मुझे ये बेबी नहीं चाहिए, अबॉर्ट करो इसे। मॉम, आपने मुझे मारा, वो भी इस लड़की के लिए। खबरदार, अगर तुमने मुझे मॉम कहा है तो तुम कभी मेरे बेटे नहीं हो सकते। अगर तुम मेरे बेटे होते तो तुम ऐसा कभी नहीं बोलते जंकु। तुम्हारे माफिया लाइफ की वजह से इतने हार्टलेस हो जाओगे जंकु, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये उसकी गलती नहीं है नामजुन, ये मेरी गलती है। मैं एक माँ होके भी अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाई। मैंने तेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैंने मेरे हाथों से उसको इस हेल में इस राक्षस के पास भेजा। ये तुम्हारी गलती नहीं है जिन, प्लीज रोना बंद करो। सॉरी ते, मैं सेल्फिश बन गई थी। मुझे लगा तुम्हारी इससे अगर शादी हो गई तो ये पहले जैसा बन जाएगा, मुझे मेरा जेके मिल जाएगा। पर मैं गलत थी, वो और ज्यादा हार्टलेस बन गया। मैंने एक ऐसे मास्टर को जन्म दिया है जो खुद के बेबी को मारने चला है। नहीं मम, आप ऐसा मत बोलिए, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। मैं ही थी जो इस शादी के लिए राजी हुई थी, और भले ही इन्होंने मेरे साथ जो भी किया, मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी बोला, पर मैं अब भी उनसे प्यार करती हूँ। देखा, तुमने इसके साथ इतना सब कुछ करके भी ये तुमसे प्यार करती है जंकुक, और तुम्हें क्या चाहिए बोलो? तुम उसे मत समझाओ जिन, वो समझने वाला नहीं है। ते के बारे में सोचो, उसके आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। वो एक बेटर पर्सन डिजर्व करती है, जो एक ऐसा इंसान जो उसे प्यार करे, इस मॉन्स्टर की तरह नहीं जो हर वक्त उसे हर्ट करे, टॉर्चर करे। ठीक है, तो अब से ते हमारे साथ ही रहेगी जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता। तुम ते के पास भी नहीं आओगे और उसके बच्चे के पास नहीं। बस करो मॉम, बहुत सुन लिया मैंने। ये मेरी बीवी है और ये मेरे साथ ही रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी। क्यों रहेगी वो तुम्हारे पास? क्योंकि तुम उसे फिर टॉर्चर करो। चलो ते यहाँ से, अब एक पल भी मैं तुम्हें यहाँ नहीं रुकने दूंगी। ठीक है, ले जाओ इसे, मुझे भी इस वाइफ की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हूँ जंकु के, तुम्हारा बच्चा है। मॉम मत बोलो मुझे, तुम मुझे मॉम बोलने का अधिकार खो चुके हो जंकु। ते, यह ग्लास फूट गए, जल्दी से साफ करो। ते, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, मैं भूल गया, ते तो घर में नहीं है। वैसे भी उसकी जरूरत है किसको? सो ही जाता हूँ, फिर उसके ख्याल नहीं आएंगे दिमाग में। तो ते सच बोल रही थी, मैं ही था जिसने उसे फोर्स किया था, और वो बेबी भी मेरा है। मैं अपने बेबी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? मैंने ते को भी हर्ट कर दिया। सच में मैं एक हार्टलेस हूँ, एक हार्टलेस पर्सन ही ऐसा कर सकता है। अगर मैं अब भी उससे माफ़ी मांगूंगा तो मुझे माफ़ नहीं करेगी। मैं क्या करूँ? हाँ, शुगा से पूछना पड़ेगा, वही मुझे कुछ बता सकता है। हेलो शुगा, तू जल्दी कर मेरे घर पे आ, मुझे तेरी ज़रूरत है भाई। कुछ मत पूछ, इट्स इमरजेंसी है, तुम मेरे घर पे आ बस। जंकु, क्या हुआ? तुमने मुझे इतने अर्जेंट क्यों बुलाया? और फ़ोन में तुम्हारी आवाज़ भी कुछ अलग लग रही थी। एक मिनट, तुम रो रहे हो? शुगा, मैंने गुस्से में आके ते को बहुत भला बुरा कह दिया और वो मुझे छोड़ के चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। मैं बोलना नहीं चाहता था, पर वो
पर वो निकल गया। क्या किया तूने ते के साथ? और कहाँ गई है वो? तूने उसे जाने कैसे दिया जंकुक? तुम्हें समझ में नहीं आता, रात हो गई है, वो कहाँ जाएगी? मॉम डैड लेके गए उसे, क्योंकि उसने मुझे कहा कि वो प्रेग्नेंट है। मुझे लगा वो भी जेनी की तरह मुझे धोखा देगी, किसी और का बच्चे को मेरा नाम देने की कोशिश करेगी। इसलिए इसलिए मैंने उसे बहुत बुरा बुला कहा और बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहा। व्हाट? तुम्हें पता है जंकुक तुमने क्या किया है? मैंने पहले ही कहा था उस जेनी के पास को भूल जाओ, अपने लाइफ की नई शुरुआत करो, ते एक अच्छी लड़की है। पर तुमने उसे भी हर्ट कर दिया। क्या मिला जंकुक तुम्हें? मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है और उसका मुझे पछतावा भी हो रहा है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। तू ही कुछ मदद कर। इधर बैठ के सिर्फ रो कह रहा है, जा उसके पास, उसे समझा, उसे तेरे पास के बारे में बता कि तूने ऐसा क्यों किया, शायद वो समझ जाएगी। हाँ, तू सही कह रहा है, मैं जाऊंगा उसके पास, भले ही मुझे उसके पैर पकड़ने पड़े, पर मैं माफ़ी मांगूंगा। मैं तेरे को अपने लाइफ से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं आ रहा हूँ ते, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें और बेबी को वापस लेके आऊंगा। ते ऐसे मत रो बेटा, ये तुम्हारी और बेबी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तुम शांत हो जाओ। मॉम मैं कैसे ना रो, भले उन्होंने कुछ भी कहा पर वो मेरे हस्बैंड है, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं उनके बगैर कैसे रहूँगी, वो अभी क्या कर रहे होंगे, ये सब सोच सोच के मुझे रोना आ रहा है। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो खुश होगा। आते, अगर उसे चिंता होती तुम्हारी तो अब तक उसने कॉल किया होता तुम्हारी इंक्वायरी करने के लिए। पर देखो, आया उसका कॉल नहीं ना, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्योंकि मैं खुद आया हूँ मॉम। तुम क्या कर रहे हो मेरे घर में? निकल जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है, निकल जाओ। आई एम सॉरी ते, आई एम सॉरी मॉम डैड, मुझे पता है मैंने गलती की है, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, पर मुझे एक चांस दो ते, मुझे एक चांस दो प्लीज़। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है ते, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा तुम भी उसके जैसे करोगे थे जैसे उसने मेरे साथ किया, पर मैं गलत था, तुम मुझसे सच्चा प्यार करती थी और मैं समझ भी नहीं पाया। ते, इसे बिल्कुल माफ मत करना, क्या पता ये घर जाके फिर तुम्हें हर्ट करे, हम इसे रिस्क नहीं ले सकते। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ ते, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बेबी, अपने डैड को माफ कर देना, मैंने तुम्हें मारने का सोचा, तुम मुझसे गुस्सा हो गई तुम्हारी मॉम की तरह, पर बेबी मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर देना। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम दोनों के बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे लिए और बेबी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे एक चांस दो दे, हमारे बच्चे के लिए मुझे एक चांस दो दे। ठीक है, मैं आपको एक चांस देने के लिए तैयार हूँ, हमारे बेबी के लिए। अगर आपने मुझे फिर हर्ट किया तो मैं हमारे बेबी को लेके दूर चली जाऊंगी, आपसे दूर। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ ते, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा, पर तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। ते, तुम सच में इसे एक चांस देना चाहती हो? अगर इसने तुम्हें हर्ट किया तो? वो नहीं करेंगे मॉम, उन्होंने प्रॉमिस किया है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं बेबी को लेकर चली जाऊंगी। मुझे पता है उन्होंने जो भी किया उनके पास की वजह से, अब उन्हें सुधारने का मौका तो मिलना चाहिए। वो माफ़ी मांग रहे हैं तो थैंक यू ते, मुझे माफ़ करने के लिए और एक चांस देने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा डैडा भी हूँ। आई ऑल्सो लव यू जंकुक। जंकुक, बहुत रात हो चुकी है, ते भी थक चुकी है, उसे आराम की जरूरत है, तो उसे रूम में लेके जाओ। ते, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मुझे पता है जंकुक, तुम हम दोनों को कुछ नहीं होने दोगे और मैं खुश हूँ तुम्हें ऐसे देख के। प्लीज़ हमेशा ऐसे रहना, आई प्रॉमिस बेबी। जंकुक अभी बस, तुम सो जाओ, मुझे भी सोने दो। बेबी, मुझे कब से यहाँ बुला के रखा है,
तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है मिस किम जेनी? तुम्हें मेरा ओरिजिनल नाम कैसे पता है? हम बहुत कुछ जानते हैं तुम्हारे बारे में मिस किम जेनी, तुम्हारे और जेके के पास के बारे में भी। व्हाट द हेल, अब तुम कौन हो? कोई मुझे बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है और मुझे क्यों बुलाया है? क्योंकि हम सबका दुश्मन एक ही है। जी चांग को जेके से बदला लेना है और मुझे ते से। और वैसे भी तुम्हें जेके से तो कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी तो चाहिए तुम्हें। उस चांगुक की वजह से मेरी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद हो चुकी है। मैं चाहता हूँ तुम हमें मदद करो उन दोनों को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। बोलो मुझे क्या करना होगा। प्लान में हमारे साथ एक और है जो तुम्हें ते के पास जाने में मदद करेगा। उसके बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, जब टाइम आएगा तभी बताऊंगा। क्या हुआ थे? तुम उठ क्यों गई? वो जंकुक, मैंने एक बुरा सपना देखा। ये सिर्फ सपना था ते, अब सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। पर जंकुक, मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। आज जो हुआ उसकी वजह से तुम्हें ऐसे बुरा सपना आया होगा। ये सिर्फ सपना ही थे, ज़्यादा मत सोचो उसके बारे में। चलो सो जाओ अब। थैंक यू गाइस, मुझे इतने कम समय में इतना सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत थैंक यू। और गाइस प्लीज़, आप वीडियो देखते तो लाइक किया करो। आपके एक लाइक से मेरे बीटीएस से मिलने का सपना पूरा हो सकता है। प्लीज़ गाइस, आपके लाइक्स और कमेंट की मुझे बहुत ज़रूरत है।